जीवन को चलाने के लिए क्या चुनौती लगती है? एक साधक के जीवन आश्रम कैसे बन जाए? आपने कहा कि यहाँ बसाया नहीं जाता, बाहर जाओ कुट पिट के फिर आओ। तो जब यहाँ के साधक बाहर जाके कुटते पिटते रहते हैं, उस समय उनको कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनके अंदर का जो संन्यासत्व है वो बरकरार रहे और उसके जीवन की चुनौती अच्छी रहे और अंतिम लक्ष्य तक वो कैसे पहुँचे? ये अंतिम प्रश्न ले था। हाँ जी, अंतिम क्योंकि ध्यान करा। अच्छा प्रश्न है और सबके काम का है जी 5 बात मैं कहूँगा आपको इसके लिए, 5 चीजें। जी जी जैसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया, जी पतंजलि ने यम नियम आसन से लेकर समाधि तक की यात्रा दी, वैसे आपने जो कहा कि संसार में कैसे संभले, तो 5 चीजें समझी और इस अध्यात्म को कैसे संभाले और संसार में कैसे संभले। जी जी 5 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहला एस, 5 एस है वो। पहला एस है शुद्धि। हर व्यक्ति को, अगर जो संसार को भी संभालना चाह रहा है और जो संन्यास को भी संभालना चाह रहा है, तो शुद्धि में सबसे पहला आएगा शरीर शुद्धि। अगर शरीर आपका शुद्ध नहीं है, आप अगर मांस खा रहे हैं, एक भी व्यक्ति है मांस खा के अगर ध्यान कक्ष में आ जाए तो पूरे ध्यान करके ऊर्जा ऐसे डंप हो जाएगी, ऐसे बैठ जाएगी पूरी पूरी ऊर्जा हमारी। कितनी भी हम मेहनत करें, यहाँ एक भारीपना हो जाएगा, एकदम से हम उसको उठा नहीं पाएंगे। तो पहले तो शरीर शुद्धि, इस शरीर को हम स्वस्थ रखें, शुद्ध रखें, पहला। जल्दी में मैं बोल रहा हूँ इसको। और दूसरा है शुद्धि के 3 आयाम है। दूसरा है विचार शुद्धि। अभी हमारे अंदर क्या चीज़ के विचार चलते हैं? थोड़ा आंख बंद करके सोचिए। 3 चीज़ के विचार चलते हैं आपके अंदर, सेक्स, मनी और पावर। इसके अलावा आपके अंदर विचार नहीं चलते। आप या तो काम के संबंध में सोचते हैं, या आप धन के संबंध में सोचते हैं, या आप पद के संबंध में सोचते हैं। ये तीनों अशुद्ध विचार है, इनसे पार जाना होगा। फिर भाव शुद्धि। जी 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 हमारे अंदर विचार चलते हैं हिंसा के, वैमनस्य के, क्रोध के और लोभ के जी और अकृतज्ञता के। इसको विचार शुद्ध करना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा मित्रता में, हमको जाना पड़ेगा अहिंसा में, हमको जाना पड़ेगा प्रफुल्लता में और हमको जाना पड़ेगा कृतज्ञता में। तो विचार शुद्धि होगी। तो ये पहला एस पूरा होगा, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि। तब संसार भी आपके सपोर्ट में रहेगा, क्योंकि जब आप मित्रता फैलाते हैं तो सारा संसार आपका मित्र हो जाता है अपने आप। आप फैला के देखिए मित्रता को, बांट के देखिए मित्रता को, आप भाव करिए खाली मित्रता का, वो व्यक्ति आपका मित्र हो जाएगा। और अगर संसार में अगर आपने शत्रुता पाल रखी है, चारों तरफ बैर पाल रखा है, तो जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो शत्रु आपके आज्ञा चक्र में बैठा रहता है, तो सबसे पहले उसी का ख्याल आएगा आपको, तो आप ध्यान न कर पाएंगे। इसलिए संसार को बैलेंस करना सबसे आवश्यक है कि संसार में आपका कोई दुश्मन ना हो, संसार में आपके किसी से कोई दुश्मनी ना हो, तब आप ध्यान साधना में जा पाएंगे जी। ये 3 एस पहला हुआ। दूसरा ऐसा है, उसके बाद जब ये 3 एस आप पूरा कर लेंगे, शरीर शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा, भाव शुद्ध होगा, तो दूसरा ऐसा है साधना। तब होगी साधना, तब आपका ध्यान में मन लगेगा। तब आप बैठेंगे तो कोई शत्रु नहीं बैठा रहेगा यहाँ पे खोपड़ी में, मेरी उससे झगड़ा है, मेरा उससे है, ये तो वो आपको ध्यान करने नहीं देगा। तो दूसरा एस शुरू होगा, वो है साधना। जी जी और जब दूसरा एस आप पूरा करेंगे साधना, खूब यहाँ मन लगा के साधना करेंगे, यहाँ पे जितने सेशन होते हैं सारे सेशन में आप आएंगे, तब तीसरा एस होगा सत्संग, है ना। तब ओशो की वाणी आपको समझ में आएगी। तब तो लोग यहाँ बैठे हैं भाई, 45 मिनट से आप मेरे को पूछ रहे हैं, 45 मिनट से लोग बैठे हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा है ना कि भाई हम सुने करके, तब पैदा होगा सत्संग, है ना। तो फिर सत्संग चालू करिए आप, ओशो को सुनिए, ओशो को पढ़िए, गुरुओं की बातों को सुनिए, तो वो होगा सत्संग। फिर चौथा एस आपको लाना पड़ेगा अपने जीवन में, सेवा का मतलब जो मुसलमान जिसको कहते हैं ज़कात, जिसको गुरु नानक देव ने कहा अपने आय का 10अंश, जिसको जैन धर्म ने कहा कि अपने आय का 33% हिस्सा गुरु के काम में लगाइए। तब मैं कहूँगा कि अपनी आय का 2% हिस्सा, केवल 2%। अगर आपको आपकी इनकम अगर 10,000 रुपया महीना है तो 200 रुपया आप गुरु के काम में लगाइए। आप उसकी किताब छाप दीजिए, किसी व्यक्ति को शिविर में ले आइए, किसी व्यक्ति को ओशो के बारे में बताइए, तब होगी सेवा। तब आपका जो पैसा है, बेईमानी का पैसा है, वो शुद्ध होगा।
जाके, है ना। तो उसको 2%, मैं तो ज़्यादा आप लगा सकते हैं, मिनिमम मैं कहता हूँ कि 2% लगाइए गुरु के काम में, कि गुरु का काम फैले। क्योंकि गुरु से जो आपको मिला है, कोई ना कोई व्यक्ति आपको यहाँ लेके आया होगा, कोई ना कोई व्यक्ति जोड़ा होगा, तो फिर आप उस गुरु ऋण से कैसे मुक्त होंगे? अगर किसी एक व्यक्ति ने आपको जोड़ा है तो आप 2 व्यक्ति को जोड़ दीजिए, उसको अपने पैसे से शुरू में कैंप का फीस दे दीजिए कि चलिए हम कैंप फीस दे जाते हैं, हम किताब छापते हैं तो किताब ले लीजिए, किताब दे दीजिए, उसको गिफ्ट कर दीजिए, तो गुरु ऋण से आप मुक्त होंगे और आपकी सेवा होगी, आपकी ज़कात होगी, है ना। तो इससे हमारा और काम फैलेगा और वो भी गुरु से जुड़ा रहेगा। और 5वां है समर्पण। 5वां ऐसे समर्पण की गुरु के चरणों में आपको लगे रहना पड़ेगा, समर्पित रहना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे मॉल नहीं होता जी, कि वहाँ से कपड़ा ले लिए, वहाँ से चावल ले लिए, वहाँ से राशन ले लिए, वहाँ से ये ले लिए, यहाँ से ये ले लिए, यहाँ से ये ले लिए, इसमें काम कभी भी नहीं बनेगा उस व्यक्ति का। एक जगह समर्पित हो गई, ये विंडो शॉपिंग नहीं, आप समझिएगा, ये एक निष्ठ होके किसी गुरु के चरणों में आपको रहना पड़ेगा। और नहीं तो लोग ऐसे आते हैं, चलो हम तो अभी तक हिंदू हैं और ओशो के पास भी चले गए, अभी तक हम मुसलमान हैं, ओशो के पास भी चले गए, अभी तक हम ठाकुर हैं, ओशो के पास भी चले गए, इसमें काम नहीं बनेगा। ये तो जिस दिन आप ओशो के गले में आपने माला पहन ली, वो दिन आप ओशो के हो गए। जिस दिन किसी स्त्री के गले में मंगलसूत्र डल जाता है, उसका सरनेम बदल जाता है, ये तो आप जानते हैं भारत में। तो वैसे ही है, ये तो उससे भी बड़ा गठजोड़ है। स्त्री तो एक जन्म के लिए पत्नी बनती है, पता नहीं अगले जन्म में वो मिले ना मिले, और कौन पुरुष चाहता है मिले, है ना। कोई पुरुष नहीं चाहता कि अगले जन्म में ये मिले करके, तो है हाँ, पत्नी भी नहीं चाहती है प्यार, है ना। तो पिता पुत्र का नाता संयोगिक है, नदी नाव संयोग है, पति पत्नी जितने बैठे हैं यहाँ सब संयोगिक है, पर गुरु और शिष्य का नाता संयोगिक नहीं है। इसको याद रखिए। अगर आपने या तो समर्पण करिए मत, या तो समर्पण करिए मत, और एक बार अगर आपने ठोक बजा के खूब ठोकिए, उसको खूब बजाइए, हमको ठीक से पूछिए, अच्छे से पूछिए कि देख लीजिए। अगर उसके बाद जिस दिन आपने सर रख दिया, माथे को रख दिया, तो फिर उसके बाद ये मत देखिए कि फिर तलवार से कट रही है कि गुरु उसका क्या कर रहा है सर का। जिस दिन सौंप दिया जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। हाँ, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जब तक स्थिति ना आए आप संन्यास मत ले लेना। तो कहता हूँ संन्यास में आप देखता हूँ जबलपुर में खासकर फैशन बना रखा है लोगों ने, माला डाल रखी। मैं क्यों माला डाली भाई? नहीं आए तो डाल, कौन सा ध्यान करते, उसको ABCD ध्यान के बारे में पता नहीं, तो काहे माला देते? जब तक आपकी तैयारी ना हो पूरी की पूरी, है ना, समर्पण करने की, आप मत करिए। जिस दिन पूरी तैयारी हो उसी दिन कूदिए, क्योंकि ये आग का दरिया है और डूब के जाना। तो आज के ये जो स्वामी जी के साथ साक्षात्कार हुआ, उसके 5 सूत्र, सेवा, सत्संग, शुद्धि, साधना और समर्पण, ये 5 हीरे हम यहाँ से लेकर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस हीरे की जो रोशनी है उससे हमारा जीवन जगमगाए। स्वामी जी जबलपुर में आए और आप सब जबलपुर में आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी धन्यवाद।